प्रणाम। हम ही अनूप श्रीवास्तव और रवा सब है देखा तनी हमारे चैनल एक नया वीडियो में राव सब लोगों के बहुत बहुत स्वागत बा। और आज के वीडियो बा बाबा यानी योगी बाबा के नारा पर। योगी बाबा के नारा पर पहलू वीडियो बनल बा, लेकिन का कही जाओ लगातार बनावे के पड़त है, इसलिए कि योगी बाबा के नारा दिन पर दिन बवाल बढ़ावत जाता है। जी हाँ, अभी तक योगी बाबा के नारा बटेंगे तो कटेंगे यानी बटवा तो कटवा पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चलत रहे बवाल, जुबानी जंग चलत रहे। लेकिन अब इस जंग में, ये लड़ाई में कांग्रेसों कूद गई बिया। जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में स्वाभिमान रैली निकालत रहन, माने कांग्रेस पार्टी निकालत रहे, तो वो दौरान वो एगो दिले भाषण, और भाषण में योगी बाबा के बारे में ऐसा कुछ कह दिले जेकरा के लेके सुबह से बवाल मचल बा। बीजेपी के तमाम नेता गण जन बाणे वो हमला कैले बने कांग्रेस के ऊपर। का कह दिले मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहले कि कुछ लोग ऐसा बाणे जे गेरुआ वस्त्र पहनत रहे, भगवा पहनत रहे, और राजनीति करत रहे, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमत रहे, आ देश के बांटत रहे, बांटे के बात कहत रहे। उनका इशारा ही है बाबा के नारा पर है, बटेंगे तो कटेंगे, बटवा तो कटवा। उनका कहे करे मतलब ये रहे कि ऐसा लोगन के राजनीति ना करे के चाहिए, राजनीति छोड़ देवे के चाहिए। अब यही बात पर मचल बवाल। ओकरा बाद जितना बीजेपी के नेता प्रवक्ता बाणे सब लोटा थरिया लेके खड़गे साहब के ऊपर कूद पड़ल बड़ा लोग। तो सबसे पहले खड़गे साहब के एकदम मुहे बयान तो नहीं थे, लेकिन खड़गे साहब बटेंगे तो कटेंगे यानी बटवा तो कटवा नारा को का कहत रहन, तो उनकर एक छोटा सा झलक करवा के हम दिखावत नहीं। इस झलक में योगी जी के नाम नहीं थे, मोदी जी के नाम बा, लेकिन उनकर कहे का मतलब वह बा कि योगी होकर चाहे मोदी होकर, ये लोग अपना बयान से, अपना नारा से देश के बांटे के काम करते रहे लोग। तो पहले खड़गे जी के बात सुन ली, ओकरा बाद राव सभा से चर्चा करब कि जो बीजेपी के नेता बने, प्रवक्ता बने, वो लोग कैसे हमला करता कांग्रेस पर और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। ये कटेंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले, हाँ एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। अगर खतरा है तो मोदी जी से खतरा है, शाह से खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छाटने का, लिंचिंग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुम करते हो। मैं बोलूँगा क्षमा चाहता हूँ, आप करते हो बोलता हूँ, क्योंकि मर्यादा देना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर को। तो आप करते, हम नहीं करते। अरे हम तो एक, हाँ चलिए, हम तो एक करने की कोशिश करी, इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो सुन लेनी रवा सब है क्या कहते रहे मल्लिकार्जुन खड़गे योगी बाबा के पहनावा पर, योगी बाबा के ड्रेस पर, योगी बाबा के ड्रेस के कलर पर सफा सफा कहना बा करी है कि लोग देश के बांटा था लोग एह तरह के नारा देके। लेकिन कहीं कहा जाओ योगी जी के नारा जो बा इतना प्रसिद्ध हो गई बा कि बुझाता कि ये चुनाव में महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बवाल मचेले बा एकदम। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के भी बात कह दिले, ओकरा बाद अब बीजेपी के नेता कहाँ चुप रहे वाला बाड़न सब। सबसे पहले बयान आयल बिहार के नेता शाहनवाज हुसैन के। शाहनवाज हुसैन कहले कि मल्लिकार्जुन बड़ा ही एगो सीनियर लीडर हमें, तो उनका अपना मर्यादा के ध्यान रखे के चाहिए। योगी जी हमने के युवा मुख्यमंत्री हमें और देश के आगे बढ़ावत रहे, तो खड़गे साहब की सब ना बात बोले की चाहिए, उनका माफी मांगे की चाहिए। उसके बाद तमाम नेता होकर, चाहे वो प्रवक्ता शहजाद पूनावाला होकर, चाहे योगी सरकार के तमाम मंत्री होकर, सब लोग एकदम लोटा थरिया लेके मल्लिकार्जुन खड़गे पर कूद पड़ल लोग।
तो तमाम लोगों के बयान आई, अभी लोग के बयान आते रहे, तब तक जो है साधु संतन के भी बयान आवे शुरू हो गई। अब अयोध्या के साधु संत कहते रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगस, न तो उनका ऊपर केस करब जा हमनी के, अब वो केस हमनी के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ब जा। तो का कहले योगी जी के मंत्री लोग, का कहले अयोध्या के साधु संत लोग, का चाहते रहे लोग, मल्लिकार्जुन से का डिमांड बा उनकर, ये सब रवा सभे सुन लीजा एक एक करके सबके बाद। ओकरा बाद हम बताए कि काहे योगी जी के इनारा पर इतना बवाल मचल बा, काहे समाजवादी पार्टी होके या चाहे कांग्रेस होके बाबा के इनारा पर काहे इतना घबराइल बनल। तो देख ली पहले। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीएम योगी पे टारगेट करते हुए कहा कि अगर वो सन्यासी हैं तो सफेद कपड़े देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया। आज मुझे समाचार मिला कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भगवा ध्वज पर अपने कुछ विचार रखे। उन्होंने कहा कुछ लोग भगवा पहन करके राजनीति कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। साधु संतों को राजनीति से क्या मतलब है, उनको राजनीति नहीं आना चाहिए। जिन लोगों के सर पे बाल नहीं है वो भी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं खड़गे जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके नाम में खड़गे लगा है, तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जो जोगी हैं उनमें जोगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है। काटने का काम खड़ग करता है, जो आपके नाम के आगे लगा है खड़ग। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है कि राजनीति कर रहे हैं, और जब तक संत को चिंता नहीं होती है राष्ट्र की, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब ये मानस पढ़ते हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे आप पढ़ते नहीं होंगे, अगर पढ़ते तो संत के ऊपर आप टिप्पणी नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है भगवा वस्त्रों में, ये उन्हें हम बता दें, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी। और राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। और कांग्रेस के बारे में मेरा एक ही मत है, AICC का अर्थ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। इसलिए चर्च कमेटी हिंदुत्व पर प्रहार करना बंद करे, अन्यथा कड़ा प्रतिवाद किया ही जाएगा। तो मचल बा बवाल, खड़गे पर सवाल। जी हाँ, अब आई बात मुद्दा के कही जाओ कि आखिर योगी बाबा के ई नारा काहे इतना चलो गई, का खतरा बा समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के महाराष्ट्र और झारखंड में।
दरअसल भइल ई बा कि योगी बाबा जब ई नारा दिले हैं ओकरा बाद से ई नारा बड़ा पॉपुलर हो गई, कनाडा तक पॉपुलर हो गई। रवा सब के पता हो कि कहीं जब हिंदू लोग वजह प्रदर्शन करत रहे तो खालिस्तान समर्थन के खिलाफ भी लोग वो लोग नारा लगेले रहे, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे। मोदियो जी कहते रहे कि एक है तो सेफ है। मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हमें जैसे इतना खुल के निखन बोलत, लेकिन इशारा में जरूर योगी जी के नारा के समर्थन के लिए बने कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो यानी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व के नारा बा उस पर खुल के खिला दिया और अगुआ बन गए बने योगी आदित्यनाथ। अब समस्या ये उठा था कि अगर समाजवादी पार्टी जो उनकी 5 सीट रहे ओकरा भरी पिछला बार उत्तर प्रदेश के 9 सीट पर जहाँ चुनाव हो रहा बा उसमें 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास रहे, अब कि 9 के 9 पर समाजवादी पार्टी अपन उम्मीदवार उतार दिले बिया और कहत यह कि हम 9 के 9 सीट जीतब। लेकिन योगी बाबा के नारा समाजवादी पार्टी के जीत में यूपी में बाधा बनती है, ऐसा बुझाता अखिलेश यादव के। यही से एक के बाद एक पोस्टर लगावता लोग योगी बाबा के नारा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लखनऊ में दफ्तर के बाहर। पिछले दिन रवा सब सब देख ले कब्जा। साथ ही साथ कांग्रेसों घबराइल भी है कि कांग्रेस जैसे जीतत जीतत हरियाणा हार गई, कहीं ऐसा ना कि महाराष्ट्र हार जाए और मैं योगी बाबा के नारा काम कर जाए। क्या कि कांग्रेस जाति के आधार पर लोगों के एक करत या कह दिया कि हम जाति जनगणना कराए, हम संविधान के रक्षा करब। यह मुद्दा पर लोग सब हमें यूपी में सफल भइल रहे, यह चलाओ चलेलस हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में ना सफल भइल। तो अब जो है कांग्रेस के डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र झारखंड में उनकर जाति के जो एथी बा जो नारा बा वो कहीं ऐसा ना कि बाबा के नारा के आगे फेल हो जाए। यही कारण बा कि पहले समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस पार्टी बाबा के खिलाफ युद्ध में ये लड़ाई में कूद गई बा। बड़ा दिलचस्प हो गई भाई लड़ाई। अब तो 13 तारीख के मतदान हुई, ओकरा बाद 20 तारीख के मतदान हुई, 23 तारीख के मतगणना हुई। तो बाबा के नारा चलल कि ना चलल, बीजेपी के कितना फायदा होइल भइल कि ना भइल, ए पर हमार नजर बनल रही। अभी नारा पर आगे का बवाल हुई एहू पर हमार नजर बनल रही। रवा सब भी हमारे साथ बनल रही। मिलते नहीं रवा सब से अगला वीडियो में, तब तक के लिए